स्वयं शिव का वास है। नागिन हूँ मैं। जिन्होंने मेरी कहानी को मौत दी है, मैं उन सब की कहानी को मौत दूंगी। अब तक पूरी शक्तियां नहीं मिली है, मैं ऐसे में मेरे इंतकाम कैसे लूं? उस रुद्र मंदिर में जा, वहां तुझे अपनी शक्ति मिलेगी। गुरुदेव ने तो कहा था यहाँ पर एक मायावी मंदिर है, और यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मुझे मेरी शक्तियाँ कैसे मिलेगी और मैं अपना इंतकाम कैसे लूँगी? तो यहाँ पर ही होना चाहिए था, पर मुझे मिल क्यों नहीं है? नागेश्वराय नागेश्वराय
कोई रास्ता दिखाइए। तेरा मदद करने के लिए आया हूँ। मैं शेष वंश का सबसे पुराना नाग हूँ। इस शिवलिंग का रक्षक माना जाता है कि इस शिवलिंग में स्वयं शिव का वास है, परंतु ये शिवलिंग 1000 सालों से श्रापित है, जो आज तक श्राप मुक्त नहीं हुआ। तुझे इस शिवलिंग को श्राप मुक्त करना होगा और शिव जी को प्रसन्न करके नागमणि को जागृत करने के बाद तुझे तेरी शक्तियाँ मिल जाएगी। तुझे तांडव करना होगा। थोड़े ही देर में अश्लेषा नक्षत्र आने वाला है और तब जब चांद, सूरज और पृथ्वी एक ही दिशा में होगी और चांद के चौथे चरण में राहु और केतु का साया होगा। ठीक उसी वक्त तुझे तेरी कार्य संपन्न करना होगा। नक्षत्र आ चुकी है।
लेकिन इस शिवलिंग में स्वयं शिव का वास है। धन्यवाद भोलेनाथ, मैं जानती थी आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुझसे अपना प्यार का बदला लेने देख ले एक जख्मी रागिन का रूप। तुमने तो मेरी मदद किया था, तो अब तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? कौन हो तुम? जवाब दो मुझे, कौन हो? तुम कोई दुश्मन हो मेरे, पर तुमने मेरी मदद क्यों की ये मैं नहीं जानती। अब चलो अपने असली रूप में आ जाओ, वरना तुझे यहाँ पर जिंदा जला दूंगी मैं। एक जख्मी नागिन के इंतकाम के आग में तुम जल के राख हो जाओगे। जख्मी नागिन हूं मैं, गलती से भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। कौन हो तुम, बताओ। मैं बोल रहा हूँ, कौन हो तुम? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे मेरा सारी शक्तियां मिल चुकी है। अब तुझे नागिन की कहर से कोई नहीं बचा सकता।
तुम एक छले नाग कैसे हो सकते हो? तुमने तो मेरे नाक को मारा था और मेरा नाक को मारने वाला एक इंसान था, पर तुम्हारा चेहरा उससे कैसे मिलता है? बताओ क्या राज है? हाँ, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ और मैंने ही तेरे नाग को मारा था। जानती है क्यों? तो सुन, क्यों मारा था तेरे नाग को? जब 100 साल पहले तेरे शेष वंश के नागराज और नागरानी को नागमणि दिया गया था, तब मेरे निढोंग वंश के नागराज और नागरानी को कैद कर लिया गया था। जानती है वो नागराज और नागरानी कौन थे? वो मेरे माता पिता थे। और जानती है उनको कैद किसने किया था? तेरे माँ बाप ने। और मैं बस उसी दिन से ये कसम खा लिया था कि जब तुझे तेरी सारी शक्तियाँ मिलेगी और तुझे नागमणि मिल जाएगी, मैं उस दिन तुझे मारकर ये नागमणि ले जाऊंगा और नागमणि से मेरे माँ बाप को कैद से आजाद करवा लूंगा। और जानती है, इस काम के लिए मुझे एक इंसान को भी मारना पड़ा, जिसका फिर रूप लेकर मैंने तेरे नाग को मारा, ताकि तेरा शक मुझ पर ना आए। और आज यहाँ मैं तुझे भी मार डालूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने उस दिन तेरे नाग को मारा था। तू मुझसे नहीं बचेगी नागिन। ये नागमणि शिवजी की धरोहर है। शिवजी ने ये नागमणि हमें इसलिए दिया ताकि संसार के कल्याण कर सके हम, ना कि इस पर राज करें। अपने धर्म के प्रचारण अपने पास रख, बेवकूफ। तुम्हारे माता पिता ने इस नागमणि को गलत इस्तेमाल करना चाहा था और इसीलिए वो आज कैद है, और तू भी बहुत जल्दी उनके पास होगा। मेरे निर्दोष नाग को मार के तूने अपने मौत को बुलावा दिया है। विशाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरा वक्त आ गया है, तेरा मौत आ गई है। देख ले, नागिन हूँ मैं।